आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, कोयल कारो परियोजना, उत्तर कोयल परियोजना और कन्नड़ परियोजना को पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना को देखते हैं। इस परियोजना को हम लोग मेंस के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। इसका हर एक लाइन अभी जो मैं जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसका हर एक लाइन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें आप लोग और याद करते चले जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना। इससे जो है मेंस में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मेंस में जो है प्रश्न आएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना पर संक्षिप्त लेख लिखें। तो उसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे जो मैं अभी बताऊंगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुई। इसमें से पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई, तो 7 जुलाई 1948 को। किस परियोजना के आधार पर इसका हुआ, तो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसका निर्माण हुआ। इसका डिजाइन WL वुडविन ने तैयार किया। तो इस दामोदर नदी घाटी का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, WL वुडविन। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। यह भी क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा है। यह भी प्रश्न बनता है कि किसने जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या तीर्थ स्थल की संज्ञा दी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर यह भी क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी घाटी परियोजना को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या तीर्थ स्थल की संज्ञा दी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को। अब आगे देखते हैं। यह भारत सरकार का एकमात्र शक्ति उत्पादन परियोजना है जो 3 स्रोतों कोयला, जल और गैस के आधार पर ऊर्जा का उत्पादन करती है। यहाँ कोयला होगा, ठीक ना, कोयला। तो यह भी प्रश्न बनता है कि भारत सरकार का एकमात्र शक्ति उत्पादन परियोजना जो 3 स्रोत कोयला, जल और गैस के पे आधारित है, तो कौन है वो, दामोदर नदी घाटी परियोजना। वर्तमान में DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन का प्रबंधन जो है केंद्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यानी जो है DVC का जो प्रबंधन है वह केंद्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस परियोजना में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की कुल 8,500 स्क्वायर मील भूमि शामिल है। इसका उद्देश्य बहुउद्देशीय बांध बनाने के साथ जल विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई क्षमता बढ़ाना, नहरों का निर्माण करना है। इसके द्वारा कुल 2,280 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ है, जिसमें 136 किलोमीटर लंबी सिंचाई एवं परिवहन नहर का निर्माण हुआ है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की कुल सिंचाई क्षमता 3,640 स्क्वायर किलोमीटर है तथा बाढ़ नियंत्रण क्षमता 6,50,000 से 2,50,000 फीट क्यूब पर सेकेंड है। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है। अब इस परियोजना के मुख्य उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। पहला इसका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण। इस परियोजना के बनने से इस क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण का उद्देश्य रखा गया। दूसरा सिंचाई, 2,280 किलोमीटर कुल लंबाई है यह लंबी नहर का निर्माण करना। तीसरा विद्युत उत्पादन, 14,720 MU यानी मेगा यूनिट 2009
से 10 में उत्पादन क्षमता ये रखा गया था, जिसमें तापीय विद्युत 14,526 मेगा यूनिट और जल विद्युत 198 मेगा यूनिट है। वनारोपण 5,000 एकड़ में वनारोपण हुआ है। ये सारी चीज़ उद्देश्य और इसकी पूर्ति भी हो गई है। पर्यावरणीय संरक्षण, छठा है मृदा अपरदन को नियंत्रित करना। सातवां है आपका मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। आठवां है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नौवां है नगरीय विकास। 10वां इसका उद्देश्य है मनोरंजन स्थलों एवं पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है वन आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भूमि सुधार और भूमि संवर्धन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है घरेलू जल व्यवस्था। फिर नेक्स्ट है पशुओं के लिए चारा उत्पादन। नेक्स्ट अकाल से मुक्ति। फिर नेक्स्ट है लास्ट संसाधनों का समुचित उपयोग। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गिरि तथा 3 तापीय विद्युत गिरि का निर्माण किया गया है। यह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 8 बड़े बांध जो है वो कौन कौन से हैं और किस नदी पे है हम लोग देखते हैं। पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तिलैया बांध बड़ाकर नदी, तिलैया बांध जो है बड़ाकर नदी पर अवस्थित है। तिलैया बांध कहाँ है? बड़ाकर नदी। प्रश्न पूछा जाएगा तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित है? बड़ाकर नदी पे। दूसरा है मैथन बांध, यह भी बड़ाकर नदी पे है। मैथन बांध कहाँ है? बड़ाकर नदी पे। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथन बांध किस नदी पर अवस्थित है? बड़ाकर नदी पे। अगला है बाल पहाड़ी बांध, यह भी बड़ाकर नदी पे है। बाल पहाड़ी बांध बड़ाकर नदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा बाल पहाड़ी बांध बड़ाकर कहाँ किस नदी पर अवस्थित है? तो बड़ाकर नदी पे। अगला है पंचायत बांध, यह दामोदर व बड़ाकर नदी पे अवस्थित है। पंचायत बांध कहाँ है? दामोदर व बड़ाकर नदी पे। क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचायत बांध किस नदी पे अवस्थित है? तो दामोदर व बड़ाकर नदी। अगर सिर्फ दामोदर भी दिया रहे तो वो भी आंसर होगा। बड़मो बांध, यह दामोदर नदी पर है। बड़मो बांध कहाँ है? दामोदर नदी पर अवस्थित है। बड़मो बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है। अय्यर बांध, यह भी दामोदर नदी पर अवस्थित है। अय्यर बांध कहाँ है? दामोदर नदी पे। प्रश्न पूछा जाएगा अय्यर बांध किस नदी पर स्थापित है? दामोदर नदी पर। अगला है बोकारो बांध, यह किस नदी पर है? तो बोकारो नदी। ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये सेम हो जाता है नाम, मगर फिर भी आप याद रखिए बोकारो बांध किस नदी पर है? तो बोकारो नदी पर है। अगला है आपका कोनार बांध। कोनार बांध किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर। यह भी सेम हो जाता है। कोनार बांध किस नदी पर है? तो कोनार नदी पे। 8 बड़े बांधों को हम लोगों ने देखा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 8 बड़े बांध जो है वो कौन कौन से हैं? पहला तिलैया बांध है, वह बड़ाकर नदी पे है। दूसरा मैथन बांध है, वह भी बड़ाकर नदी पे है। बाल पहाड़ी बांध, वह भी बड़ाकर नदी पे है। पंचायत बांध दामोदर व बड़ाकर नदी। दामोदर नदी भी अगर ऑप्शन में रहे सिर्फ तो वो भी इसका आंसर है। बड़मो बांध दामोदर नदी पर है। अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। कोनार बांध कोनार नदी पर है। अब हम लोग जो है एक अवरोधक बांध जो है उसे देखेंगे। एक अवरोधक बांध दुर्गापुर अवरोधक बांध। जो अवरोधक बांध है उसका नाम क्या है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। 6 जल विद्युत गिरि। इसमें से प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा जल विद्युत गिरि नहीं है। तो आपको जो है बहुत सारे नाम दिए रहेंगे, उसमें से एक इसमें से रहेगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। या नहीं तो ये सारे नाम रहेंगे, इसमें से एक बीच में कोई और नाम रहेगा, तो वो ऑप्शन में यानी कि आंसर नहीं रहेगा। आंसर रहेगा वो 6 जल विद्युत गिरि तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचायत, बेड़मो, कोनार। फिर से 6 जल विद्युत गिरि जो है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचायत, बेड़मो, कोनार। अगला है तापीय विद्युत गिरि। 3 जो तापीय विद्युत गिरि हैं उनको देखते हैं हम लोग। बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुरा। 3 तापीय विद्युत गिरि हैं, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर। फिर से देखते हैं हम लोग 3 जो तापीय विद्युत गिरि हैं कौन से हैं? बोकारो है, चंद्रपुरा है और दुर्गापुर है। ये मिस्टेक से मैं दुर्गापुरा बोल दे रहा था, मगर ये दुर्गापुर है। 3 तापीय विद्युत गिरि कौन से हैं? बोकारो,
चंद्रपुरा, दुर्गापुर। अब हम लोग जो है उत्पादन देखते हैं। यह 3 स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करता है। पहला है तापीय विद्युत परियोजना द्वारा, इसके अंतर्गत है बोकारो बी तापीय विद्युत परियोजना। यह जो है 630 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। दूसरा है, ये सब एग्ज़ाम पीटी के एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि बोकारो बी तापीय विद्युत परियोजना कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, तो 630 मेगावाट का। चंद्रपुरा जो बोकारो में है, तापीय विद्युत स्टेशन 390 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। अगला है दुर्गापुर जो वर्धमान में है, तापीय विद्युत स्टेशन 350 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। अगला है मेजिया, यह पश्चिम बंगाल में है, तापीय विद्युत स्टेशन 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। ये सारे टोटल जो है 2710 मेगावाट हो गए मिलके। अगला है आपका 2 नंबर जल विद्युत उत्पादन। पहला था तापीय विद्युत परियोजना, अब दूसरा है जल विद्युत उत्पादन। इसको हम लोग हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। पहला इसमें है तिलैया डैम, बराकर नदी पर है, पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कोडरमा में है। यह जो है 4 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसका। तिलैया डैम का उत्पादन क्षमता 4 मेगावाट है। मैथन डैम नेक्स्ट है, जो कि बराकर नदी पे है, धनबाद में। इसका जो है उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट है। मैथन डैम जो बराकर नदी पर है धनबाद में, उसका उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट है। अब इसमें यहाँ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है जो मैं बता दे रहा हूँ। मैथन में भारत का प्रथम भूमिगत पन विद्युत केंद्र स्थापित है। मैथन में भारत का प्रथम भूमिगत पन विद्युत केंद्र स्थापित है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैथन में भारत का प्रथम भूमिगत पन विद्युत केंद्र स्थापित है। अगला है पंचायत, दामोदर नदी पर है, धनबाद में। इसका उत्पादन क्षमता है 80 मेगावाट। अगला है कोनार, जो कि कोनार नदी पर है, बोकारो में। इसका उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट है। अगला है दुर्गापुर, दामोदर नदी पे है। इसका उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है, 45 मेगावाट। तैन्यू घाट, दामोदर नदी, बोकारो। इसका उत्पादन क्षमता 28 मेगावाट है। तैन्यू घाट जो है उसका उत्पादन क्षमता 28 मेगावाट है। नेक्स्ट है बाल पहाड़ी, जो कि बराकर नदी पर है, गिरिडीह में। इसका उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट है। अगला है अय्यर डैम, दामोदर नदी पे है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर गैसीय आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र। ये सब याद रखिएगा कि गैसीय आधारित, इनमें से क्वेश्चन आएगा कि यह किस पे आधारित है। बोकारो जो है पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड किस पे आधारित है, तो गैसीय विद्युत उत्पादन केंद्र पर आधारित है। ये सब याद रखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं गैसीय आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र, इसके अंतर्गत मैथन पावर लिमिटेड आ रहा है। दूसरा बोकारो पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड आ रहा है। तीसरा डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, EMTA, कोल माइंस लिमिटेड। EMT का फुल फॉर्म है ईस्टर्न मिनरल एंड ट्रेडिंग एजेंसी। सामाजिक आर्थिक विकास में बदलाव के दृष्टिकोण से दामोदर वैली कॉरपोरेशन के 4 बदलाव प्रतिरूप हैं। पहला कृषिगत, 5000 एकड़ में वनारोपण करना है। 4000 एकड़ में भूमि सुधार करना है। दूसरा नंबर है औद्योगिक। तीसरा है नगरीय और चौथा है सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप। अब सभी को हम लोग देखते हैं। पहला कृषिगत, 5000 एकड़ में वनारोपण। दूसरा पॉइंट 4000 एकड़ में भूमि सुधार करना। पांचवा, तीसरा वन कटाई में मृदा अपरदन को रोकना। चौथा, इस प्रदेश में खासकर पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में सभी उद्योगों, रेलवे परिचालन एवं शहर को विद्युत आपूर्ति करना। कृषिगत के ये अंतर्गत ये सारे आए। अब हम लोग जो है दूसरे नंबर औद्योगिक की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम, तांबा एवं लोहा उद्योग, इन सभी की स्थापना दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा उत्पादित शक्ति स्रोत पर स्थापित है। इस प्रकार औद्योगिक भूदृश्य, नगरीय भूदृश्य, भौतिक पर्यावरणीय भूदृश्य में बदलाव लाने का प्रमुख श्रेय दामोदर वैली कॉरपोरेशन को जाता है। इसी के कारण इस क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं, जीवन स्तर ऊंचा हुआ है,
कृषि प्रतिरूप में बदलाव आया है, औद्योगिक और बाजार क्रियाकलाप तीव्र हुए हैं, साथ ही बड़े नगरीय बसाव का विकास हुआ है। अब हम लोग जो है प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना को देखते हैं, जो प्रस्तावित है, अभी तक बने नहीं है, प्रस्तावित है ये। पहला है रघुनाथपुर तापीय विद्युत स्टेशन। यहाँ पे जो उत्पादन क्षमता रखा गया है 4 × 600 मेगावाट। अगला है अंडाल तापीय विद्युत स्टेशन 2 × 500 मेगावाट। अगला है कोडरमा तापीय विद्युत स्टेशन 2 × 500 मेगावाट। ये सारे जो है अभी प्रस्तावित हैं, याद रखिएगा। अगला है मैथन तापीय विद्युत स्टेशन 2 × 525 मेगावाट। बोकारो ए तापीय विद्युत स्टेशन 1 × 600 मेगावाट। अगला है बोकारो स्टील सिटी तापीय विद्युत स्टेशन 3 × 250 मेगावाट। टोटल मिला के जो है यह जो है सप्लाई होगा 6800 मेगावाट बिजली का। मेंस में जो है इस प्रकार से उत्तर को लिखना है। अब हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दामोदर नदी घाटी डीवीसी की स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 को हुआ है। यह जो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया है। इसका डिज़ाइन WL वुडविन ने तैयार किया है। यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी। ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ है, डीवीसी का जो है मुख्यालय है वह कलकत्ता है, याद रखिएगा, डीवीसी का मुख्यालय कलकत्ता है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, पंचायत बांध, बड़मो बांध, अय्यर बांध, बोकारो बांध, कोनार बांध है। 8 बड़े बांध जो है, तिलैया बांध किस नदी पर है? बड़ाकर नदी पर है। मैथन बांध बड़ाकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध बड़ाकर नदी पर है। पंचायत बांध दामोदर व बड़ाकर नदी पर है। बड़मो बांध दामोदर नदी पर है। अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। कोनार बांध कोनार नदी पर है। एक अवरोधक बांध है, उसको याद रखिएगा, दुर्गापुर अवरोधक बांध। 6 जल विद्युत गृह हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचायत, बेरमो, कोनार, 6 जल विद्युत गृह जो है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचायत, बेरमो, कोनार। 3 तापीय विद्युत गृह हैं, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर। 3 तापीय विद्युत गृह है, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में जो है हम लोग, कल की क्लास में नहीं, कल मॉर्निंग में ही मैं जो है इसके आगे बचा हुआ जो भी है, जैसे स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, कोयलकारो परियोजना, उत्तर कोयल परियोजना, कन्नड़ परियोजना, उसे अपलोड कर दूंगा कल मॉर्निंग में। चलिए आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू।